कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने बुलाया है वो इसलिए बुलाया है क्योंकि आज हम एक नए मोर्चे की घोषणा आधिकारिक रूप से करने जा रहे हैं। पूरे देश में पहले तो बाबा साहब के इस बयान से मैं शुरू करता हूं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मुझे लगता है कि बाबा साहब का यह बयान ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है इस देश में। तो बाबा साहब ने जब कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो संगठित जो है बनाने को लोगों ने समझ लिया कि बाबा साहब ने कहा है संगठन बनाओ। हर गली हर शहर में नया संगठन, नया संगठन, नया संगठन बन गया और लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े। ऐसे में मैं भी कई संगठनों का हिस्सा रहा, बड़े संगठन का हिस्सा रहा हूँ। मुझे भी यह कमी महसूस होती है कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, जहाँ कहीं भी किसी कार्यक्रम के लिए जाता हूँ, लोग बोलने के लिए बुलाते हैं, वहाँ जाता हूँ, अपने कार्यक्रम में जाता रहा हूँ, लोगों से बस एक ही आवाज़ लोग उठाते हैं। और मुझे लगता है जो लोग अभी यह वीडियो में देख रहे हैं उनकी भी इस बात से सहमति होगी कि इस देश में सब लोग चाहते हैं कि जितने छोटे बड़े अम्बेडकरवादी संगठन है, SC ST OBC कम्युनिटी के जितने भी संगठन हैं, वो सभी संगठन एक मंच पे क्यों नहीं आते। सारे नेता जितने भी बहुजन नेता हैं सभी एक मंच पर क्यों नहीं आते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं यह बिल्कुल अनूठा और नया है। यह प्रयास मेरे पहले भी लोग करते रहे हैं, कोई सफल रहा है, कोई असफल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने समाज के नेताओं ने, अपने समाज के लोगों ने इस बात की कोशिश नहीं की है कि तमाम लोग एक मंच पर आ जाएं। मैंने कई बार कोशिश की, मैं जिस संगठन से जुड़ा रहा था, संगठन में कई बार हमने भी और भी अलग अलग संगठन के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, उनको वक्ता के रूप में बुलाया, संगठन का मंच दिया और कोशिश करते रहे कि सब लोग एक जगह आ जाएं। लेकिन यह प्रयास अब तक नाकाफी दिखता है क्योंकि संगठन के तौर पर किया गया। तो मुझे लगा और मैंने अपने साथियों से, देश भर के जितने भी हमारे साथी हैं, मैंने सबसे विचार विमर्श किया। कोई भी व्यक्ति संगठन बनाने पर सहमत नहीं है, सब कहते हैं इतने तो संगठन है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इसलिए हम लोगों ने इस बार तय किया है कि हम लोग कोई संगठन नहीं बनाएंगे बल्कि एक मोर्चा बनाकर काम करेंगे। और हमने ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा बनाने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा का गठन किया जा रहा है, बहुत तेजी से किया जा रहा है। मेरे साथ लगभग 9 स्टेट में हम लोगों ने इसकी मीटिंग कर ली है। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर का होगा। मेरे साथ मेरे प्रमुख सहयोगी विनोद कुमार जी होंगे। मान्यवर विनोद कुमार जी हमारे प्रमुख सहयोगी हैं। मैं इसमें राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में रहूंगा और मेरे साथ कार्यकारी संयोजक की भूमिका में विनोद कुमार जी रहेंगे। हम लोगों ने पूरे देश भर में काम करना शुरू कर दिया है, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। संगठन बनाने का हमारा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि बहुजन समाज की जितनी चिंताएं हैं उन चिंताओं का एक जगह, उन चिंताओं को लेकर हम लोग समाधान की दिशा में बात कर सकें। और जब उसकी बैठक हो, उसका नाम रखा गया है संगठन का ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा। ये मोर्चा है। मोर्चा कहने का मतलब है आप चाहे किसी भी अम्बेडकरवादी संगठन से आते हो, SC ST OBC सरकारी कर्मचारियों का संगठन हो, गैर सरकारी कर्मचारियों का संगठन हो, एक्टिविस्ट का संगठन हो, सामाजिक मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों का संगठन हो, तमाम लोग एक मंच पर आ जाएं। क्योंकि बिना संघर्ष के एक मोर्चे पर आकर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे। सब लोगों की अलग अलग दुकान चलती रहेगी। एक ऐसे जगह की जरूरत है। अभी गुजरात से मेरे एक साथी MD परमार, वो लगातार कह रहे हैं ऐसा कोई मोर्चा बनना चाहिए। 1.5 साल से बात चल रही है और हर जगह यही सुनने को मिलता है। मुझे लगता है कि यह सही समय है यह पहल करने का, क्योंकि हाल के 8-10 सालों में इस देश में अम्बेडकरवादी आंदोलन मजबूत हुआ है
और मजबूत हुआ है तो इसके पीछे आरएसएस की ताकतें, आरएसएस की साजिश भी लग गई है कि इस आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए। हमारे साथी जो विनोद कुमार जी हैं, विनोद जी ने मुझे हिम्मत की, यह बड़ा काम है ओम सुधा जी, और मैं आपके साथ आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। विनोद जी जैसे साथियों की वजह से हमने यह हिम्मत जुटाई है कि एक जगह लोगों को जोड़कर चलते हैं। आप लोगों की वजह से कम इतना तो है, देश के जितने भी अंबेडकर संगठन को चलाने वाले लोग हैं, बाबा साहब के विचारधारा को चलाने वाले लोग हैं, सभी लोग जो है हमारे साथ हैं, सभी लोगों से मेरी बात होती है। अब जब हम लोग संयुक्त मोर्चा का जो पहला अधिवेशन करेंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करने वाले हैं, उसमें हमारी कोशिश होगी जितने भी सामाजिक मुद्दे पर लड़ने वाले लोग हैं, जितने भी सामाजिक मुद्दे पर बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी संगठन के हों, वो अपने संगठन का झंडा, अपने संगठन का बैनर, अपने संगठन की पहचान और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिस किसी भी पद पर हैं उस पहचान के साथ आएं। और बाबा साहब ने जो नारा दिया था संगठित हो, उस नारे को साकार करने के लिए यह मंच बना है संयुक्त मोर्चा। अखिल, हिंदी में नाम है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा। इसको शॉर्ट में हम लोग संयुक्त मोर्चा के नाम से जानेंगे। यह संयुक्त मोर्चा बहुजन समाज का संगठन है और आज इस वीडियो के माध्यम से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूं, हम आप अलग अलग जब तक लड़ते रहेंगे हम बाबा साहब का मिशन कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है किस तरह इस मनुवादी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर हम लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की है। आरएसएस और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हमारे खिलाफ साजिश करते रहेंगे और हमें इन साजिशों का जवाब भी देना पड़ेगा। यह जो संयुक्त मोर्चा है आरएसएस की बहुजन समाज को तोड़ने की कोशिश के खिलाफ, ये हमारी पहल है, हमारी पहल कदमी है, हमारी लड़ाई है। जो भी साथी, चाहे आप केरल में बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे बिहार में हैं, मैं अपना नंबर बोलता हूं। अगर आपको भी लगता है कि मेरा जो यह आइडिया है संयुक्त मोर्चा का, यह आइडिया सही है, आप अपनी राय दें। यह मेरा कोई संयुक्त मोर्चा है, यह मेरा कोई बपौती ओम सुधा का नहीं है, यह आपका संगठन होगा, यह आपकी बात होगी। आप भी इसके माध्यम से अपने यहाँ कार्यक्रम कराइए, लोगों को जोड़िए, तमाम बहुजन संगठन को एक मंच पर लाकर काम शुरू कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बोल दे रहा हूँ, मेरा नंबर 8743915595, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस संगठन से जोड़ सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने यहाँ बैठकें आयोजित कर सकते हैं और अपने लोगों के साथ एक बड़ी प्लानिंग, बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं। आप देख लीजिए आज देश में हालत क्या है, निजीकरण हो रहा है। मैं बता रहा हूं जो स्थिति है दलितों की, इस सरकार ने ऐसा लगता है जैसे दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इस सरकार ने कोई जंग छेड़ रखा है। हम लोगों का आरक्षण, जो हम लोगों की ताकत है, जिस आरक्षण की वजह से जो बाबा साहब हम सबको देकर गए, हम लोगों को जानवर से मनुष्य होने का दर्जा मिला, उस आरक्षण की वजह से हम लोग आज इंसान बनकर इस भारत भूमि पर हैं। उस आरक्षण को खत्म करने की मनुवादी साजिशें तेज हो गई है, क्योंकि अब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठनी बंद हो गई है। दूसरी बात, ये लोग बड़ी साजिशें कर रहे हैं। ये लोग कभी भी जो है, ये ब्राह्मणवादी जो मनुवादी लोग हैं, ये कभी भी अपने खुद के हाथों से दलितों के हत्या नहीं कराएंगे। ये हमारी बहन मान्यवर मायावती जी के खिलाफ साजिशें कराएंगे, अपने ही लोगों के खिलाफ। ये भाई चंद्रशेखर आजाद, जो आज की तारीख में बहुजन समाज की सबसे बड़ी आवाज़ है, उनके खिलाफ साजिशें कराएंगे और तमाम बहुजन समाज के लोग उनके खिलाफ साजिशें कराएंगे। मैं तो अभी जो भाजपा सरकार में मंत्री है जीतन राम मांझी,
उनका अभी कुछ समय पहले बिहार में दलित समाज के लोगों से पुतला जलवाया गया। भारतीय जनता पार्टी से मेरी वैचारिक असहमति है, बावजूद इसके जो जीतन राम मांझी जी हैं वो बहुजन समाज के नेता हैं, वो हमारे गौरव हैं।